3, 2, 1. अब लेंथ किससे चेक करते हो? इसका वो बताओ, उसका ये प्लस माइनस बताओ, इसमें 8 फीट में और लेंथ से कुछ ये 8 फीट प्लस माइनस 2% तो बहुत हो जाएगा सर। 2% का होगा डीवीसी एक अभी देख लेंगे। हाँ ये चलो लेंथ मेरा लेंथ किससे नापोगे? इंच टेप से या किससे नापोगे? इंच टेप से ना। ठीक है जी। वेट किससे नाप रहे हो? देखना सर ये मतलब शीट किससे नापते हो? अच्छा वो गोल वाला आता है? नहीं स्क्रू वर्क से नापना, 3 टिक पे बंद होता है, उसका स्टैंडर्ड तरीका यूज करना है। नहीं स्क्रू क्या ये जाता है, वो सर्कल होता है जिसमें वो बनी हुई होती है, कट लगे हुए होता है इतने हर उसके हर गेज के, तो आप लोग कट में आता हुआ बैठता हुआ। नहीं वो तो M1 M3 आती है ना, उसकी तो जो टिप आती है, जो गेज वो जो बोल्ट वो कह रहे हो आप चेक करने के लिए, हार्डवेयर चेक करने के लिए नहीं है, अंदर ही बन गया। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन लेनी है तुम्हें। अगर 2 टन या 20 टन आया है तुम्हारा, तो ऑब्जर्वेशन 10 मतलब चेक को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IS 2500 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके भी आप करो। बट ऑब्जर्वेशन कितनी लेनी है आपको? 10। तो 10 में से जैसा 1 फीट है तो 8 फीट में तो 8 फीट ही होंगे, अगर कम होगी तो दिक्कत है। तो 8 फीट में क्या लिख दोगे? ओके, या मेजरमेंट लिखना चाहते हो तो मेजरमेंट लिख सकते हो। इसमें भी अगर फिट है, क्योंकि फिट में तो 0 फिट में तुम mm तो नाप सकते नहीं हो उससे इंच से। ठीक है, तो मोटा मोटा उसका ऐसा है नहीं कि आधा फीट या 1 इंच कम आ जाएगी, 1 इंच कम आ जाएगी तो इसका मतलब वही रिजेक्ट है। तो उसमें अगर एम वगैरह करना चाहते हो तो उससे तो लगेगी, तो उसमें ओके लिखो तो बेटर है। और अगर पूरा प्रॉपर 8 फीट लिखना चाहते हो तो 8 फीट भी लिख सकते हो। आप दिक्कत आएगी आपकी वर्नियर mm से नापने, माइक्रोमीटर से जब नापोगे तो उसमें 0.5 है, तो 0.551 है, या फिर 0.49 है, या फिर 0. टॉलरेंस कितना है इसका वो आप एक बार मुझे बताओगे। प्लस माइनस कितना है? प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0.2 नहीं 0.02 ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंगली ये हो गया आपका 48 से 52 तक। हाँ 48 से 52 तक है ना। तो 49 से 52 तक इधर इसके बीच में अगर यहाँ पे आ गया ये ऐसे कर होगा, उसके अलावा से बाहर नहीं जाएगा, नहीं यही आएगा। नहीं उसे नहीं आएगा, 0.002 आपको कैसे 0.02 0.5 की आई तो 0.5 आपको 0.5 मान रहे हो, 0.49 होगा, है ना। अब भेज दिया फिर लंबाई नहीं फिर अभी तो गेट करके और इसमें डायमेंशन भी लिख दो 0.44। तो इसका मतलब ये सीट बिल्कुल क्या हो गई आपकी खराब। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? अब इसको हटा दोगे और क्या कर दोगे? वापस रिजेक्शन एरिया में रख दोगे और वापस भेज दो। ठीक है, ये तो किसका हो गया? MS सीट का। अब इसी टाइप से यहाँ पे दूसरा वो बना दो, किसका? कॉइल हो, पाइप हो, फिर पीओपी पार्ट्स हो, आपके पीओपी में क्या क्या नापोगे। इसी वे में सबको आपको ये बना के क्राइटेरिया रखना है। सब में प्रिंट आउट निकाला, इनकमिंग वाला गया गाड़ी पे, गाड़ी से एंड टू एंड नापा, नापने के बाद में सीट भरी, तुरंत भर के ओके है तो अंदर तो राइट सर मेरा इनकमिंग ओके हो जाएगा। इनकमिंग होने के बाद में हैंड ओवर किसके दे देगा? सिग्नेचर कर देगा इस पे और इनवॉइस पे, और किसको हैंड ओवर कर देगा? स्टोरेज।
ठीक है। तो इनकमिंग में प्लस कैलिब्रेशन CPU इनकमिंग वाले पे ही है, ठीक है, वो ही लगेगा। उसके बाद में जब हैंड ओवर कर देगा इंटरनली तो इन प्रोसेस वाले अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है ना, तो आपके मोर देन कितने आइटम्स है भाई, वो जो वैसे है ना छोटे मोटे जो है उनमें तो कोई ऐसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट जो वैसे हैं जो प्रोसेस में जिसमें फंक्शनल डायमेंशंस है, जिसके थ्रू का हो सकता है डाउन वो चीजें, ठीक है, तो उसको पैरामीटर्स लेके चलो, या फिर बीओबी का अलग एक पार्ट रख लो, रॉ मटेरियल का अलग पार्ट रख लो, सबके इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड होने चाहिए आपके पास में। और यहाँ पे तुरंत भरो, जो ओके है वो ठीक है, जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन में डाल के एंड टू एंड भेजो। गॉट इट? इनकम क्वालिटी वालों। उसके बाद में आ जाते हैं ये नहीं, वो गोल वाला जैसे तुम ये तो मैं ये तो मैं तो नहीं कर ये सर्किल का नहीं है, उठा के देखते हो इसमें ये आता रहेगा। अगर किसी का डेबिट नोट भी कटेगा तो डेबिट नोट भी कहां से कटेगा? आपका जो इनकमिंग वाले ने रिजेक्शन निकाला है वो परचेज वाले के हैंड ओवर कर देगा, परचेज वाला डेबिट नोट काट के किसको भेज देगा ऑटोमेटिकली सप्लाई को। जब हमारा टाइम खराब करा तो हमारा माल प्रोडक्ट खराब है तो इसमें आप सुधार दीजिए, ठीक ना। फाइनल वाली पीडीआईआर, ठीक है। अगर आपके पास में आपका कोई वो है डॉक्यूमेंट है या भर रहे हो तो वेल एंड गुड, इसको यूज करना चाहते हो, जो आप भर रहे हो उसके इवेंचुअल हो, वेल एंड गुड। नहीं हो तो इसमें से कुछ क्वेरी उसमें से डालना चाहते हो, कोई कॉलम इसमें से उसमें ऐड करना चाहते हो, या फिर वो चेंज करके ये करना चाहते हो, मैं डॉक्यूमेंट नंबर मैं बता दूंगा क्या रखना है, वो देख लो एक बार। यहाँ पर कोई पार्टी अगर आपके पास में ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग लगा छोटी करके कि मेरा सीरियल नंबर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस पार्ट का, कौन से क्लास का है, स्पेसिफिकेशन क्या है और चेकिंग मेथड पीडीआईआर। आपके में क्या है याद नहीं है? क्या देख लो एक बार, नहीं तो ये देख लेना, उसके हैबिचुअल हो वो मुझे दिखा देना, फिर मुझे कमी पेशी लगी तो मैं उसी में इम्प्रूव। ये सर ड्राइंग वाला मेथड तो सर आपकी चॉइस की वहां पर ड्राइंग होगी, ये आपके द्वारा पार्ट ड्राइंग ये नहीं होती है तो अगर आपके में नहीं है तो ठीक है, कोई बात डाल नहीं। लो, फोटो डाल लो, ड्राइंग नहीं है फोटो डाल लो, ठीक है, ड्राइंग डाल देंगे फिल्टर डाल के। हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो मेरा इंस्ट्रूमेंट गेज नेम क्या है, जैसे इसी को देख लेते हैं, वायर गेज है, ठीक। क्या आईडी है इसकी? जब आईडी मतलब अगर एक है या दो है या तीन है या 10 है, हमारे पास इसमें नहीं। ठीक है। तो वायर गेज मतलब WG-01 WG-02, ठीक है, WG-01, ठीक है। सीरियल नंबर क्या है? ये एक नंबर का है। लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ रखा जाता है? स्टोर में मान लीजिए, स्टोर में, क्वालिटी क्योंकि होता है वहाँ है। कौन से हॉल में? लेजर हॉल, लेजर हॉल में। रेंज क्या है इसका, कितने कितने से नाप सकता है? 10 से 31, ठीक है, और 1 से 30। इसकी कैलिब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है? एक ईयरली या एनुअली, मीन्स हर साल इसको क्या करेंगे आप, कैलिब्रेट करवाएंगे, ठीक है, चाहे ये हो डीवीसी हो, ठीक है। परचेज ऑफ डेट अगर ईयर पता है तो जैसे 2025 में खरीदा था तब खरीदा, ठीक है। अब आ जाइए, जैसे कोई डीवीसी है आपका, डीवीसी मीन्स और केवल बताओ डीवीसी बताओ यार, तुम तो क्वालिटी वाले ऐसे लिख रहे हैं। क्या है डीवीसी, क्या है?
एक है